डियर गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू क्लास फॉर जॉब बाय एसके मैम। आप लोग को स्वागत करती है और आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। जो पिछले ऑनलाइन हुआ था ऑफलाइन हुआ सभी का क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध है। आप लोग जो सर्च कर देख लेंगे रीड फॉर जॉब बाय एसके मैम। अब जो भी मतलब ईयर का क्वेश्चन चाहिए आप लोग को प्रीवियस ईयर सभी इसमें सर्च करके यहाँ पर मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग का कॉन्सेप्ट तैयार होने वाला है। अपने अनुभव से हम कर रहे हैं, ना कि किसी के प्रेशर या फिर आपको प्रेशर का कोई चांस नहीं है। यहाँ प्रेशर नहीं दिया जा रहा है। आपको अगर सीटेट एग्जाम को निकालना है और आपका भलाई चाहते हैं, एक बार में अगर चाहते हैं तो बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हमारा क्वेश्चन जो है ईवीएस का चला रहे हैं, जो 28 दिसंबर 2021-22 में एग्जाम हुआ था ऑनलाइन पेपर, उसी का पेपर है। तो फर्स्ट पार्ट में वीडियो हम और दे चुके हैं और सेकेंड पार्ट में हम आप लोग को देंगे। पार्ट बाई पार्ट वीडियो दिया जा रहा है, लेकिन पूरे एक्सप्लेन के साथ दिया जा रहा है। ओके, यहाँ पर देखेंगे 73 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्याज की खेती भिन्न चरणों की सही क्रम को चुनिए। प्याज की खेती कैसे किया जाता है उसको सही क्रम को चुनना है। तो पहले क्या किया जाता है, खुदा जाता है और मिट्टी को नरम किया जाता है, तो डी सही हो जाएगा। उसके बाद बीज को बोया जाता है, तो हमारा ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि खरपतवार को उसमें से निकालेंगे। बीज को बोएंगे तो खरपतवार तो नहीं होगा, तो निकालेंगे उसको। फिर क्या करेंगे, उसको रोप देंगे। उसके बाद क्या करेंगे तो उस प्याज को उखाड़ कर निकालेंगे। जब हो जाएगा प्याज तैयारी हो जाएगा तो उसको उखाड़ कर निकालेंगे जड़ पत्ते सहित। उसके लास्ट में क्या करेंगे तो उसको क्या करेंगे, सूखे पत्तियों को काट कर अलग कर देंगे। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो 4 है। आंसर 4 सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कौन सा विशेषण विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक सहतूत वृक्ष का नहीं पाया जाता है। अगर रेगिस्तानी वृक्ष ओक के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा विशेषता है कौन सा विशेषता नहीं है, तो वह जड़ों से अत्यधिक गहराई तक जाता है, तो ये सही है। पत्ते के तने के पानी एकत्रित होता है उसमें पत्ते में, उसके जड़े में, उसके जड़ से जब जाता है अंदर, उसी जड़ से यहाँ पर उसके तने में पानी एकत्र हो जाता है। और पत्तियाँ बहुत कम होता है, पत्ती उसमें बहुत ही कम होता है। बड़ी और बहुत सारी पत्तियाँ होता है, बड़ी नहीं होता है, तो छोटा ही होता है। और छोटा मतलब मान लीजिए एक मंजिले घर जो जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तो नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव ही हम आंसर देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा 75। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन सा है। तमिलनाडु हमारा दक्षिण की तरफ पड़ेगा, इस तरफ। तब तमिलनाडु हमारा कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक है ना। वहाँ पर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र आएगा और ना केरल आएगा, उड़ीसा आएगा और ना ही गुजरात आएगा। तो आएगा कौन सा, मध्य प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन है। मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हाड़ी बनाते हैं। चीज़ें हम जब बनाते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने हेतु कुल्हाड़ी बनाना सिखाते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन का उपयोग करेंगे, समुदाय का या फिर तकनीकी का या मीडिया या फिर प्राकृतिक। जब हम कुल्हाड़ी बनाते हैं तो मिट्टी के द्वारा बनाना सीखते हैं, तो मिट्टी क्या है, तो प्राकृतिक एक संसाधन है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो यह विज्ञान का जो सर्वोत्तम वर्णन करता है वो विज्ञान ज्ञान की इकाई व ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। ओके, ज्ञान निर्माण होता है विज्ञान से। वहाँ पर बहुत सारा सर्वे होता है, वहाँ पर खोजबीन होता है और प्रयोग करके देखा जाता है और निकाला भी जाता है। तो निर्माण होता है, ज्ञान का ही निर्माण होता है ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पर्यावरण से ज्ञान का कौशल प्राप्ति होता है, ये सही है। अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशल को साझा होता है, ये भी सही है। प्रेरित की जाती है, प्रेरित नहीं किया जाता है उसको, मतलब निर्देश या प्रेरित नहीं जानकारी प्राप्त होता है, ये गलत है, तो सी गलत है। अधिगमकर्ता का ज्ञान सक्रिय निर्माण है, तो अधिगमकर्ता जो है उसका ज्ञान सक्रिय है, तो डी भी सही है। तो सी है, इसमें कौन सा ऑप्शन में सी नहीं है, तो इसमें नहीं है, तो यही सही हो जाएगा।
ओके, इस तरह से देखेंगे किस तरह से एनिमुलेट हो रहा है और क्वेश्चन को हम पकड़ में लेकर आ रहे हैं कम समय में। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? तो यहाँ पर पर्यावरण जो अध्ययन है सर देखेंगे कौन सा प्राथमिक स्तर पर अच्छा होगा। तो बाल केंद्रित होना चाहिए, उसके परिवेश के अनुसार होना चाहिए, यही आंसर हो जाएगा। बालक के परिवेश के संबंधित एक विषय है। ओके, ना ही वो विभिन्न थीम अलग अलग से है और ना ही 1 से 5 तक तो बच्चे के अध्ययन किया जाने वाला एक विषय है, और ना ही जैसे पर्यावरण में पहला और दूसरा में क्या होता है कि भाषा और गणित के माध्यम से ईवीएस को दिया जाता है, और तीसरा क्लास है यहाँ पर ईवीएस को मिक्सिंग किया गया है, सामाजिक विज्ञान और मैथ सभी को मिक्सिंग एक साथ किया गया है। तो इस तरह से अलग अलग होता है, तो यही हमारा सही आंसर बन जाएगा। ओके, देखिए गया पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। या मतलब कह रही है कि मेहमान को चाय बनाना और जबकि भाई से अपेक्षा नहीं की जाती है और लड़कियों से अपेक्षा किए जाता है। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है? पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है भी, और ये दैनिक जीवन में भी उपयोग होता है। लड़के से तो हम नहीं कहेंगे कि मेहमान आया हुआ है जाओ तुम चाय बना कर ले आओ, ये क्या कौन बनाया है? तो समाज ने बनाया है। हाँ, क्योंकि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन से संबंधित अनुभव साझा कर रहा है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए किस तरह से दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला चीज़ को इस क्वेश्चन में लेकर आया है, और इस ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा जो हमारा दैनिक जीवन में चल रहा है। आप लोग समझने का कोशिश करेंगे, और यहाँ पर इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए आवश्यक होता है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कम से कम वो भी हमको समझ में आए, और उसके बेस पर हम क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करेंगे। जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए क्या जल संरक्षण से संबंधित कहानियाँ, कविताएं और गीत इकट्ठे करना चाहिए, या फिर जल के उपयोग से संबंधित चित्रों दिखाकर यह चर्चा करनी चाहिए। जहाँ जल का उपयोग अधिक हो रहा हो वहाँ पर यहाँ पर चर्चा के माध्यम से उसको संचित करने का बताना चाहिए। चर्चा में सभी प्रकार का चर्चाएँ होता है कि हम जल को किस तरह से संरक्षित करें, पर्यावरण से बताएं, इन्वायरमेंटल अच्छा से रखें, शुद्ध रखें। ओके, तो यहाँ पर 82 क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, और 82 क्वेश्चन है। शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान मतलब किसी कीट की चीची चीची कर रही है उसकी ओर जा रहा है, तो आकर्षित हो रहा है, तो उस क्या कर रहा है, यह अन्य विद्यार्थी जवाब देता है यहाँ सितारे जो सितारों के चमकने की आवाज़ है, आप क्या कहेंगे उसे? तो उसको क्या कहा जाता है? विद्यार्थी से हम उसको नहीं आवाज़ नहीं सुनने को कहेंगे, या फिर अलग नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे विद्यार्थी से कहेंगे कि उसको खोजो, जाओ ढूंढो क्या बोल रहा है, कैसे आवाज़ निकाल रहा है, वो कौन सी चीज़ है, तो उसको हम खोजने के लिए प्रेरित करेंगे अपने से, या फिर उसको दबाएंगे नहीं, या फिर कुछ नहीं अलग बताएंगे। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयासों का परिणाम क्या होना चाहिए? प्रयोग के अंत में प्रयोग के अंत में नहीं देना चाहिए प्रश्न पुष्टि, और नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुँचे। यस, विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करवाना चाहिए, उसको निष्कर्ष करके अपने आंसर तक खुद पहुँचे, इसी पर जोर देना है। आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्ती इकट्ठी करता है और जलाता है, आपका इस विद्यार्थी से शिकायत आपसे करता है, तो आप क्या करेंगे? जब शिकायत करता है तो उसको क्या कहेंगे? उसकी विद्यार्थी को समझाएंगे कि बागवानी बगीचे के कचरे को कम कर रहा है, या फिर विद्यार्थियों से सूखी पत्ती इकट्ठी करने का बागवान की मदद कर रहा है, कहेंगे खाद बनाने के लिए सहायता कर रहा है, प्रदूषण से बचाने के लिए इस तरह कर रहा है। बागवान से बात करेंगे, ऐसा निर्देश भी नहीं देना है। प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि जो इस समस्या को सुलझाए क्योंकि इससे विद्यालय वातावरण दूषित होगा। यह समस्या को सुलझाना विद्यार्थी को पत्ती इकट्ठी बागवानी मदद करने में कहेंगे, खाद बनाने में इसका सहायता होता है, इस तरह से समझाएंगे उसको। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व हैं? विद्यार्थी समूहों में चर्चा करते हैं,
या फिर विद्यार्थी समूहों में साझा करते हैं, या फिर विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मक के साथ प्रतियोगिता करते हैं। विद्यार्थी एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक करता है, तो ये दोनों गलत है। इस विद्यार्थी हमारा विद्यार्थी अपने अपने समूह सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं, ये सही है और डी भी सही।